हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। 11th हमने कर लिया, अब हम 12th में आ चुके हैं, हमें पता नहीं कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सकता है मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को 2x 3x 4x 10x तक ले जा सकते हो ड्यूरिंग दिस होल ईयर, एंड आप अपनी नीट की प्रिपरेशन को भी पूरा कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो मैं यहाँ पर क्यों हूँ, इस जगह पे, इस जगह पे, लिटरली इस जगह पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेचर के साथ जब इंसान कनेक्टेड रहता है तो वो अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाता है, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाता है। इसीलिए मैं एक स्टैटिक वीडियो से हट के मैं आपको एक विजुअल्स के तौर पे चीज़ों को समझाना चाहता हूँ। आई नो प्रॉब्लम ऐसी है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि 11th ख़त्म किया आप लोगों ने, अभी आप 12th में आए हो, तो प्रॉब्लम है ये है कि 11th को कैसे पढ़े। नीट भी है, जेई भी है। जो नीट के स्टूडेंट्स होंगे, नीट के एस्पेरेंट्स होंगे, वो नीट के एस्पेक्ट सोचेंगे, जो जेई के एस्पेरेंट्स होंगे वो जेई के एस्पेक्ट से सोचेंगे। तो हर एक की अपनी जगह पे ये प्रॉब्लम है कि 11th के बाद 12th में किस तरीके से चीज़ों को चलाया जाए। तो हमारा यहाँ पे मोटिव ये है कि हम 12th में अपनी रूटीन को किस तरीके से चलाएं कि जब हम नीट की तरफ जाएं तो हमें ड्रॉप ना लगे, हमारा पहले ही अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आप अभी 12th में गए, आप 11th का नहीं पढ़ते हो, तो इट्स नॉट कि एक नॉर्मल क्लास है, आप पिछले का रिवीजन नहीं करोगे आपका नीट हो जाएगा ना। अगर आप 12th में हो, आपका 11th का रिवीजन बनता है एंड यू शुड बी स्टिक टू इट कि हाँ मुझे रिवीजन करना है, तभी जाके आपका पहले अटैम्प्ट में नीट या जेई निकलेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप एक सीधे रास्ते पर चल रहे हो। लेट्स से कि आप रोड पर चल रहे हो एंड आप टोटली क्लियर हो कि आपको आगे क्या करना है, बट सडनली आप एक टर्न लेते हो और आप आगे देखते हो कि आगे जंगल ही जंगल है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? सेम इज द सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस स्टूडेंट्स हु आर कमिंग इनटू 12th आफ्टर हैविंग ए गुड और ईदर बैड 11th। बेसिकली द पॉइंट इज यू हैव चूजन दिस। जब आपने 10th खत्म किया था, आपने चूज किया था, आपने ये चूज किया था कि अब आप अपने मन को मारोगे, आप अपनी इंजॉयमेंट को छोड़ के इस स्ट्रीम में आए हो। क्यों? क्योंकि आपको नीट क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपको जेई क्वालिफाई करना है, आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। सो अगर इस पॉइंट पर आकर आप अभी ये सोच रहे हो कि मैंने पिछले 1 साल से एंजॉय नहीं किया है, या मैंने पिछले 1 साल से कोई भी प्लेजर या कोई भी इंजॉयमेंट नहीं की है, एंड अब मैं आके थक गया हूँ या थक गई हूँ, तो आपके पास सिर्फ 1 साल है। 1 साल आपने अच्छे तरीके से कर लिया है एंड अभी आपके पास 1 साल है, एंड ये 1 साल अगर आपने अच्छे तरीके से चला लिया, यू आर द विनर। सो द पॉइंट इज, जब आपने टर्न लिया, आपने जंगल को देखा, वट विल यू थिंक, वट विल यू डू? आपको क्या लगता है आप क्या करोगे? आप जाओगे, सीधा चलोगे उस रास्ते पे, या वापस आ जाओगे, या आप रास्ता बनाओगे? इस सिचुएशन में आपको रास्ता बनाना है। रास्ता क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा, बट द पॉइंट इज आपको रास्ता बनाना है। कैसे बनाना है दैट इज़ नॉट द मैटर। अगर आपने ठान ली कि आपको रास्ता बनाना है तो आप बना लो। इस पॉइंट पर आते आते आपके दिमाग में ये चीज़ आई होगी, किन चैप्टर्स में वीक हूँ, किन सिचुएशंस में मैं टैकल नहीं कर पाता हूँ, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जहाँ पे मैं फंसता हूँ। या 11th में आपने अपनी गलतियों को इस तरीके से देखा होगा कि हाँ ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मैं वीक हूँ। अभी 12th में आकर आपको उन सब चीज़ों को सही करना है, एंड साथ साथ आपको 11th में रिविज़न करना है। बट 11th का रिवीजन आपको ऐसे नहीं करना कि आप अपने 12th को छोड़ दिए एंड आप अपने 11th के रिवीजन में लग गए ना। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। इस तरीके से आपका 12th नहीं होगा एंड आपका नीट भी नहीं होगा। सो द पॉइंट इज 11th का रिवीजन आपको करना है, लेकिन कब करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। मेरा 11th ख़त्म हुआ था 2023 के 5 अप्रैल को, एंड मेरे पास 12th स्टार्ट करने के लिए 1 महीना बचता था, क्योंकि जो मेरा 12th है वो 4 मई से स्टार्ट हो रहा था। मेरे जो ट्यूशन थे वो 4 मई से स्टार्ट हो रहे थे। तो मेरे पास 1 महीना बचता था अपने जो भी रूटीन है उसको सही करने का, अपनी प्रॉब्लम्स को सही करने का, एंड मैंने वो सब चीज़ें की। काफ़ी ज़्यादा शोर है यार, बहुत ही ज़्यादा शोर है। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे 12th और 11th ख़त्म होने के बीच में 1 महीने का समय बचता था, एंड दैट टाइम वाज जहाँ पे मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता था, एंड मैंने उस टाइम पे सुधारा। मैंने अपनी रूटीन को कैसे सुधारा? मेरी रूटीन जब मैंने 11th ख़त्म किया, इट वाज टोटली मेस फॉर मी, क्योंकि 11th के पोर्शंस मेरे ऐसे ही थे जैसे मैंने टच भी ना किया हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा नीट नहीं होने वाला, फोकस टोटली हट चुका है पढ़ाई से, एंड अब मैं क्या करूँगा। बट देन जैसे ही 11th के बोर्ड्स आ रहे थे मैं 11th के बोर्ड्स में ये चीज़ सोच रहा था कि मैं 11th के बोर्ड्स पढ़ रहा हूँ, मेरा मोमेंटम बन रहा है। मोमेंटम के साथ इस मोमेंटम को अगर मैं कैरी ऑन करूँगा
लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोचते हैं कि मेरे 11th के बोर्ड्स खत्म हुए, मैं 1 महीने का ब्रेक लेता हूँ, बट एट दैट मोमेंट मैं ये चीज़ सोच रहा था कि मैं इस 1 मंथ में ऐसा क्या करूँ जो मेरे 12th थ्रू आउट मुझे मदद देने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस मंथ में अपनी रूटीन को चेंज किया। लाइक मुझे जहाँ पे लग रहा था कि हाँ इन चीज़ों पे मैं ख़राब हूँ, जैसे कि मेरा स्लीपिंग शेड्यूल ख़राब था, मेरा लाइक इंटरेक्शंस लोगों के साथ थी बहुत ज़्यादा थी, मेरा लाइक पढ़ने का तरीका थोड़ा ख़राब था, मेरा शेड्यूल ख़राब था, मैंने उन सब चीज़ों को सही किया। एंड मैंने ये नहीं किया कि लाइक मैं पढ़ना छोड़ रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा। मैं उस 1 मंथ मतलब जैसे ही मेरा बोर्ड्स खत्म हुआ, मोस्ट ऑफ द पीपल ब्रेक पे चले जाते हैं, बट मैंने कंटिन्यू किया, मैंने पढ़ाई को नहीं रुका, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इस 1 मंथ में रुका हूँ, मेरा अभी मोमेंटम अच्छे से नहीं बना, मैं छूट जाऊँगा, मैं 12th में भी पीछे रह जाऊँगा। देन मैंने कंटिन्यू किया। तो मेरे को फिर जैसे ही मेरा ट्यूशन स्टार्ट हुआ तो मैं रेडी था फाइट करने के लिए, मैं रेडी था कुछ भी सिलेबस हो उसको फोड़ने के लिए, मैं हर चीज़ के लिए रेडी था। एंड उसका रीज़न था क्योंकि मैं वार्म अप कर चुका था। एंड वो वार्म अप कब था, मेरे 11th के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद एंड 12th का ट्यूशन स्टार्ट होने से पहले। उस 1 मंथ में मैंने खुद को टोटली प्रिपेयर कर लिया। एंड अभी आप जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें 12th में 11th भी अच्छे से हो जाए, हम नीट और जेई की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पहले 2 महीनों के अंदर कुछ भी नहीं छेड़ना, आपको 11th के साथ टच भी नहीं करना। लाइक अगर कोई इंसान उसको लगता है कि वो दोनों चीज़ों को चला सकता है, तो वो पहले 2 मंथ्स में सिर्फ 11th को रिवाइज कर सकता है, नथिंग एल्स। रिवाइज इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप दिन भर उठा रहे हो, आप 11th पढ़ रहे हो, ना। आपको दिन में 15 to 20 मिनट्स या 30 मिनट्स निकालने हैं, तो आप अपने 11th को रिवीजन करो। लेकिन जो बंदा ऐसा है कि लाइक उसने कुछ भी नहीं किया, लाइक उसको 11th में उसके पोर्शंस रहते हैं एंड उसको भी लगता है कि अगर वो कोई टॉपिक उठाएगा, उस टॉपिक में उसको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उसको उसके लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तो यू हैव टू अवॉइड दिस। पहले 2 महीने आपको टोटली अपने 12th पर फोकस करना है विदाउट थिंकिंग कि मेरा 11th जा रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका 11th इन 2 महीने में जा रहा है। अगर पिछला 1 साल ज़ाया किया तो चलो 11th के नज़रिए से ये 2 महीने भी ज़ाया कर लेते हैं। एंड फिर उन 2 महीनों के बाद आपको मोमेंटम आ जाएगा। यू आर नाउ इनटू इट। 2 मंथ्स हो गए, आपने मोमेंटम गेन कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना 11th खोलना है, अब आपको 11th पढ़ना है। वो किस तरीके से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप उठा रहे हो, आप लेक्चर्स देख रहे हो पूरे, नहीं। यू जस्ट हैव टू गो विद द नोट्स। अगर आपने अपने ट्यूशन के नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को पढ़ो। एंड उसके अलावा अगर आप देखोगे DPPs जो आपकी PW की आती हैं, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। आप सॉल्व करोगे अगर, तो उससे मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है एज़ कम्पेयर टू जैसे कि मैं आकाश में था। मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है यार, मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मॉड्यूल से रिवीजन करते हैं। वो प्रॉब्लम थी क्योंकि कुछ ट्यूशन्स के मॉड्यूल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। अगर आप उनके हिसाब से चलोगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम खाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको ईजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रिवीजन के टाइम पर, और आपको टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। अगर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, लाइक अगर आप किसी ट्यूशन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, तो आप उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, आप वो टाइम दो। एंड आपको ये सब करने के लिए टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वो आपको टाइम कहाँ से लाना है, आपको वो टाइम लाना है अपनी नींद से। आप जो बाकी टाइम करते थे, आप जहाँ पे अपना टाइम ज़ाया करते थे, जो टाइम आप फ़ोन चलाने में लगाते थे, जो टाइम आप बाहर जाने में लगाते थे, उन टाइम को आपको बचाना है। एंड वो टाइम आपको इधर रिवीजन में लगाना है। एंड वो आप कैसे करोगे, दैट इज़ अप टू यू। क्यों? क्योंकि आप अगर इस चीज़ में कूदे हो, यू शुड हैव द आंसर टू एवरी क्वेश्चन। आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए, आपके पास आंसर होना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट योर प्लान, अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 1 ईयर। क्योंकि अगर आपने इस 1 साल में कंसिस्टेंटली पढ़ लिया, तो आपका नीट या आपका जेई आराम से हो जाएगा विदाउट एनी टेंशन पहले ही अटेम्प्ट में। तो करना क्या है, 11th करना है। कब करना है, पहले 2 मंथ्स कुछ नहीं करना है, पहले 2 मंथ पूरा फोकस आपका 12th का होना चाहिए। उसके बाद 2 मंथ्स के बाद जब आपको लगेगा कि आपका मोमेंटम गेन हो गया है, तो आपको अपनी 11th उठानी है, 11th को रिवीजन करना है। तब तक आप अपनी 11th को अगर चाहो तो दूर ही रहो, क्योंकि अगर आपका 12th स्टार्ट में अच्छा नहीं जाता, क्योंकि एक लाइक वैसे तो आपका अगर 11th में रिदम बना है तो आपको 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने 11th में काफ़ी सिलेबस छोड़ा है तो आपको 12th में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को फॉलो करो एंड आपको इस चीज़ से हेल्प मिले। बाकी आज की वीडियो थी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड आज मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो में चेंज लाए हैं, लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा
नेचर वाइज आया हूँ इस वीडियो के अंदर। लाइक मैंने आपको सराउंडिंग्स दिखाने की कोशिश की। मैंने वीडियो को आज इस तरीके से शुरू किया कि हाँ यार कुछ नया हो जाए। ऐसा नहीं कि लाइक मैं कमरे में बैठा हूँ एंड मैं आपके साथ अपनी लाइक चीज़ें शेयर कर रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। इट्स लाइक कि मैं अपनी वीडियोस को और ज़्यादा अपग्रेड करने वाला हूँ आने वाले टाइम में, आने वाले ब्लॉग्स में। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एंड आप अपना सवाल मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे टेलीग्राम या आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है आप इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करो एंड आपके लिए यूज़फुल रहे, क्योंकि मेरे लिए तो ये चीज़ काफ़ी यूज़फुल रही थी जब तक मैं बीमार नहीं था। देन मैं बीमार हो गया थोड़ा बहुत, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।